गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, हम वेक्टर स्पेस हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1, जिसके अंदर अभी तक हम 2 लेक्चर्स कर चुके थे। सबसे पहले हमने वेक्टर स्पेस के बारे में समझा था और सेकेंड लेक्चर के अंदर सब स्पेस और कुछ बेसिक्स की थ्योरम्स की थी सब स्पेस से रिलेटेड। अब देखिए, जो हमने सबसे पहली थ्योरम की थी, जिसकी थ्योरम की स्टेटमेंट थी अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट W of a vector space VF to be subspace is that W is closed under एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट थी और वैसे भी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब अभी तक देखिए हमने इन टॉपिक्स में से हम सब स्पेस टॉपिक तक पहुंच चुके हैं और हमारे मेन सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, लीनियर सम ऑफ सब स्पेस और डायरेक्ट सम। और आज की वीडियो में हमें क्या करना है, आज की वीडियो में हमें सब स्पेस से रिलेटेड यूनियन इंटरसेक्शन की कुछ थ्योरम्स करनी है। इसके बाद हमारे आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, सब स्पेस की थ्योरम्स को, और उसके बाद एग्जांपल्स नेक्स्ट थ्योरम में। ठीक है, तो आइए चलते हैं थ्योरम पर। अब देखिए, अभी तक हमने 3 थ्योरम्स की, वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो आप लेक्चर 1 और 2 अपने कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इस थ्योरम में आप देखेंगे जब इसकी स्टेटमेंट अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF is a subspace of V if and only if AU plus BV belong to W for AB belong to F and UV belong to W। अब देखिए, आप कहेंगे फर्स्ट थ्योरम के अंदर हमने प्रूव किया कि अगर W को वेक्टर स्पेस बनना है, कोई सबसेट V का W अगर उसे वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस बनना है तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेकेंड थ्योरम में हमने देखा अगर AU प्लस V बिलोंग कर जाए F में तब भी वो सब स्पेस बन जाएगा, यानी कि इतना भी सफिशिएंट है। थर्ड के अंदर हमने 2 कंडीशन देखी, अगर U माइनस V बिलोंग कर रहा है W को और AU बिलोंग कर रहा है W को तब भी वो सब स्पेस बन जाएगा। अब देखिए, आज हम क्या कह रहे हैं कि AU प्लस BV अगर वेक्टर स्पेस के अंदर बिलोंग कर सबसेट के अंदर, यानी कि जो हमने जिस सबसेट को हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, अगर AU प्लस BV उसी सबसेट के अंदर बिलोंग कर जाए तो हम उसे सब स्पेस का नाम दे देंगे, जहाँ पर AU प्लस BV के अंदर A और B स्केलर्स हैं और U और V वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब पहले भी 3 थ्योरम्स हम यही कर चुके हैं कि सब स्पेस बनना है तो ये करना चाहिए। अब आज फिर एक थ्योरम। ठीक है, तो ये उसकी काफ़ी कंडीशंस हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है, सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करेंगे वो इसी थ्योरम को यूज़ करेंगे, यानी कि AU प्लस BV अगर बिलोंग कर रहा है W को तो हम उसे सब स्पेस कह देंगे। एग्जाम्पल्स में भी अगर आपको किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूव करना है तो आप यही कंडीशन दिखाएंगे। अब देखिए, इस थ्योरम का जब हम प्रूफ करेंगे तो काफ़ी सिंपल बन जाएगा अब इसका प्रूफ, क्योंकि ऑलरेडी वो आप 3 थ्योरम्स कर चुके हैं। यही रीज़न है कि पहले हम वो 3 थ्योरम्स करते हैं उसके बाद इस पे आते हैं, ताकि इसको करने में कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के अंदर वही सेम काम, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन देखिए क्या है। नेसेसरी कंडीशन के अंदर मुझे इस W को सबसेट लेकर सब स्पेस लेकर चलना है और मुझे इस चीज़ तक पहुंचना है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ इफ़ W इज सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, अगर W V का सब स्पेस है तो बाय डेफिनेशन W क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि अगर सब स्पेस है तो हम सब स्पेस की डेफिनेशन लगाकर कह रहे हैं कि W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए हमें इस रिजल्ट तक पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे। देखिए, सबसे पहले सब स्पेस तो हमें ये दिया हुआ है, फॉर एनी A बिलोंग टू F, A हम कोई फील्ड से ले लें और U हम उसी W से ले लें, तो क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन
की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ए यू बिलोंग टू डब्ल्यू। फॉर एनी बी बिलोंग टू एफ, वी बिलोंग टू डब्ल्यू, वी डब्ल्यू से लिया और बी एफ से, तो बी वी बिलोंग करेगा डब्ल्यू को, ठीक है। अब ए यू भी डब्ल्यू का मेंबर है और बी वी भी डब्ल्यू का मेंबर है, तो डब्ल्यू क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन भी है, तो इन दोनों की एडिशन यानी कि ए यू प्लस बी वी भी कहाँ जाएगा, डब्ल्यू के अंदर, ठीक है। हर केस में ही नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करना बहुत इजी था और इस केस में भी हमने इजीली उसे प्रूव कर दिया। हमने सबस्पेस लेकर चला और यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन में क्या है। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम ये ले लेंगे कि ए यू बिलोंग कर रहा है एफ को और डब्ल्यू को हमें सबस्पेस प्रूव करना है। तो आइए चलते हैं उस पर। तो गाइस देखिए, अभी तक मैंने आपको सफिशिएंट कंडीशन के अंदर जो बोला था वही लिखा है कि W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसे हमें सब स्पेस प्रूव करना है और हमें पता है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। किसे? AU प्लस BV बिलोंग टू W, ठीक है। सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हमें ये पता है, ठीक है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक पहुंचना है कि अगर W क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन और क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें मिल गया, हमने ये प्रूव कर दिया, तो हम उसे सब स्पेस कह पाएंगे, ठीक है। तो देखिए वेक्टर एडिशन के अंदर हमें u प्लस वी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर हम a और b को 1 प्रूव कर दें या 1 हम कह दें कि फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हमारी बात बन सकती है। तो देखिए सिंस हमें पता ही है कि 1 तो हमेशा ही f को बिलोंग करता है, सो टेकिंग a इक्वल टू b इक्वल टू 1, हमने a भी 1 ले लिया और b भी 1, तो अब AU प्लस BB को हम क्या लिख सकते हैं, AU प्लस 1U प्लस 1V बिलोंग टू W, यानी कि U प्लस V बिलोंग टू W, जहाँ पर U और V मैंने कोई दो वेक्टर्स लिए थे W में से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ से तो हमने कह दिया कि W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। देखिए अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप मान लीजिए कि A बिलोंग टू F और U बिलोंग टू W, कोई मैंने ले लिया, A कोई फील्ड का मेंबर है और U W का। मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक पहुंचना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर मैं AU बिलोंग टू W दिखा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, तो यानी कि आपने BV को कहीं ना कहीं से 0 दिखाना है। अब हमें पता है सिंस 0 F के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है, और अगर स्केलर 0 हो इनटू सम वेक्टर नॉन ज़ीरो वेक्टर कर दे तो 0 ही आता है। ये हम प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस के अंदर पढ़ चुके हैं। हमें पता है AU प्लस BV बिलोंग करेगा W के अंदर अगर A और B को स्केलर ले लें फील्ड में से F में से और U और V हम ले लें वेक्टर्स। तो देखिए AU तो मैंने एज इट इज़ ले लिया, बस मैंने B को ले लिया 0 और V मैंने ले लिया एज इट इज़। फॉर A बिलोंग टू F UV बिलोंग टू W, यानी कि ये क्या बन गया AU बिलोंग टू, सॉरी W था यहाँ पर W, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक B को 0 ले लेने से मैं अपनी कंडीशन तक पहुँच पा रही थी और हमें पता है कि B जो है 0 वो स्केलर होता है, यानी कि फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है हमेशा। तो हम ये कह सकते हैं कि W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन दो प्रॉपर्टी W सेटिस्फाई कर रहा है। थ्योरम 1 के रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई सबसेट वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन फुलफिल कर दे, सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट्स, तो हम उसे
सब स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। थ्योरम सेकंड और थर्ड का भी हम यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं वो नहीं कर रही। सबसे इजी वे मैंने चूज़ किया जो कि थ्योरम 1 का यूज़ करके था, ठीक है। तो थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 हमने इसीलिए किया था कि इस थ्योरम को करना बहुत आसान बन जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन ये 1 ले ली और 2 ले ली, एंड यूजिंग थ्योरम उस वाली थ्योरम की आप स्टेटमेंट लिख देंगे और ये कह देंगे कि W इज सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपने W1 और W2 दो सब स्पेस ले लिए। अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि क्या उन दोनों सब स्पेसेस या दो से ज़्यादा भी ले लिए, क्या उनका यूनियन एक सब स्पेस बनेगा, क्या उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस बनेगा। तो उन्हीं से रिलेटेड एक थ्योरम अब हम कर रहे हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ V। यानी कि देखिए जो स्टेटमेंट मैंने बोली थी वही मैंने यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें इसे प्रूव करना है। यानी कि देखिए हमारे पास W1 और W2 कोई दो वेक्टर स्पेस दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 इज़ ऑल्सो वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो अभी तो हमें ये चीज़ दो के लिए प्रूव करनी है, हम n के लिए भी सिमिलरली यही चीज़ प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर W1, W2, Wn तक कोई n वेक्टर स्पेसेस है तब भी ये थ्योरम वेरीफाई होगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है ये थ्योरम। इसके अंदर देखिए हिंट हमें क्या मिल रहा है कि W1 और W2 दोनों ही सब स्पेसेस हैं, ठीक है। अगर W1 और W2 दोनों सब स्पेसेस हैं तो हमें पता है किसी भी सब स्पेस के अंदर ज़ीरो तो हमेशा आता ही आता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सिंस ज़ीरो W1 के अंदर भी है एंड ज़ीरो बिलोंग टू W2, यानी कि ज़ीरो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा, ठीक है। दो सेट हैं W1, W2, अगर दोनों में ज़ीरो है तो ज़रूर उनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। अगर उनके इंटरसेक्शन में भी गया तो यहाँ से एक और बात निकल कर आई कि W1, W2 का इंटरसेक्शन फाई तो नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि नॉन एम्प्टी है, उसमें कुछ ना कुछ तो है, फाई तो नहीं है वो, ठीक है। अब मान लिया मैंने देखिए फाई नहीं है तो कुछ एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो मैंने U और V मान लिए कि लेट U और V दो मेंबर्स हैं W1 इंटरसेक्शन W2 से, और W1 और W2 दोनों ही किसके सब स्पेसेस हैं, VF के। यानी कि W1, W2 की भी फील्ड क्या आएगी, F। तो A और B मैंने दो स्केलर ले लिए F से, ठीक है। अब देखिए अब मैंने क्या किया, हमें पता है U बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, U बिलोंग कर रहा है W1 में भी एंड U बिलोंग टू W2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कह रही हूँ कि V बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर, तो मैंने ये कह दिया V बिलोंग करेगा W1 के अंदर और V बिलोंग करेगा W2 के अंदर, ठीक है। अब U और V दोनों में है, यानी कि U W1 में भी है, W2 में भी है, और V W1 में भी है, W2 में भी है, ठीक है। और A और B तो वैसे ही स्केलर्स थे। W1 और W2 क्या हैं, सब स्पेसेस। तो देखिए हमारे पास W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V, ठीक है। तो हमें इस चीज़ से मिला क्या, सब स्पेस से। देखिए A और B तो क्या है, F से, एंड UV बिलोंग टू W1, क्योंकि देखिए U हमारे पास W1 में है और V भी W1 में है, तो U और V W1 में है।
क्योंकि सब स्पेस है और सब स्पेस के अंदर जस्ट लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने कहा कि अगर यू और बी किसी सब स्पेस के मेंबर हैं और ए और बी एफ के मेंबर हैं तो ए यू प्लस बी वी भी उसी सब स्पेस के अंदर जाएगा। ऐसे ही ए और बी हमारे पास फील्ड से हैं और u और v मेरे पास W2 से हैं। देखिए u भी W2 में था और v भी W2 में, इसीलिए हमने अभी दिखाया था कि u और v W2 के अंदर हैं। au प्लस bv हमारे पास W2 के अंदर गया। अब बहुत सिंपल सी बात है, au प्लस bv W1 में भी है, W2 में भी है। फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं इसको 1 का नाम दूँ और इसको 2 का नाम दूँ तो फ्रॉम 1 and 2 au प्लस bv मेरे पास W1 में भी आएंगे और W2 में भी, यानी कि उनके इंटरसेक्शन में भी आएंगे। ठीक है, अभी तक W1 इंटरसेक्शन W2 क्या था, कोई सबसेट ही था जिसके अंदर W1 और W2 के कॉमन एलिमेंट्स आ रहे थे और हमने ये दिखा दिया कि AU प्लस BV भी W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर है अगर U और V कोई हमने मेंबर लिए उसमें से और A और B उसकी फील्ड में से। तो प्रीवियस थ्योरम अभी जो हमने इससे पहले किया उसके अंदर यही तो हमने दिखाया कि अगर किसी सबसेट के अंदर नॉन एम्प्टी सबसेट, ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सबसेट के अंदर अगर मैं दिखा दूँ AU प्लस BV एग्जिस्ट करेगा, यानी कि AU प्लस BV उसी वेक्टर स्पेस के अंदर आएगा तो वो सब स्पेस बन जाता है, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस ऑफ VF। अब देखिए ये तो मैंने क्या किया, 2 के लिए प्रूफ किया। सिमिलरली यही प्रॉपर्टी n के लिए भी ट्रू है, यानी कि W1 W2 अप टू Wn अगर आप n वेक्टर स्पेसेस लेंगे, n सब स्पेसेस लेंगे ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो वो इसी की जनरल फॉर्म है, वो आप इजीली कर पाएंगे, तो वो आप खुद देख लीजिएगा, आसान है, बिल्कुल ही सेम है। अगर आपने ये थ्योरम बिल्कुल अच्छे से कर ली तो उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं यूनियन पर। ठीक है, अब इंटरसेक्शन की बात तो हो गई कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्या यूनियन होल्ड करेगा या नहीं। देखिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, द यूनियन ऑफ 2 सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस केस के अंदर, यानी कि किस केस के अंदर हमारे पास यूनियन का जो फॉर्मूला है, यानी कि अगर W1 और W2 दोनों ही सबस्पेस हैं तो उनका यूनियन भी सबस्पेस होगा। वो ये कंडीशन किस केस में ट्रू है और अगर ट्रू नहीं है तो क्यों ट्रू नहीं है। ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशन है सबस्पेस बनने के लिए जो रह जाती है अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन ना हो तो, क्योंकि ऐसी कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो वेक्टर स्पेस की होएगी ना जो वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा अगर एक दूसरे के अंदर कंटेन नहीं है तो सबसे पहले ये वाली थ्योरम देखते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली MDU के एग्ज़ाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो आइए इसके प्रूफ पर चलते हैं। ठीक है, बहुत इजी प्रूफ है, बस समझने की रिक्वायरमेंट है हमें क्या करना है क्या नहीं। देखिए इफ़ एंड ओनली इफ की सिचुएशन है, इसके अंदर इफ़ एंड ओनली इफ में हम क्या करते हैं, हम W1 और W2, देखिए जो इसके अंदर 2 सबस्पेसेस हैं वो हम W1 और W2 मान रहे हैं। लेट W1 एंड W2 बी 2 सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस F। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सबसे पहले हम ये दिखा रहे हैं कि एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हैं तो ये सबस्पेस हैं, और सेकंड केस के अंदर हम दिखा देंगे कि उसके कन्वर्स पार्ट के अंदर कि यूनियन तो सबस्पेस है लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे, कंटेन नहीं कर रहे, और लास्ट में दिखा देंगे कंटेन कर रहे हैं और हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत थी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस है इसका जिसमें W1 W2 सबस्पेसेस हैं एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हैं, या तो W1 W2 के अंदर या फिर W2 W1 के अंदर, तो उस केस में यूनियन सबस्पेस होगा। तो कैसे, देखिए हमने लेट किया कि W1 सबसे पहले W2 के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो हम W1 यूनियन W2 को क्या लिख सकते हैं,
W1 यूनियन W2 W2 बन जाएगा, क्योंकि W2 बड़े वाला है और यूनियन के अंदर इक्वल करना तो बड़े वाला लिखते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर छोटे वाला। अगर W1 इंटरसेक्शन W2 करती और यही कंडीशन होती तो यहाँ W1 आता। ठीक है, W1 यूनियन W2, हमें इसे चेक करना है ना कि सबस्पेस है या नहीं है। ये तो W2 के इक्वल आ गया और W2 तो सबस्पेस है, तो हम लिख देंगे सिंस W2 is subspace of VF, this implies W1 union W2 subspace होगा of VF। ठीक है, अब ये तो था जब W1 W2 के अंदर कंटेन कर रहा है। अब मैं मान रही हूँ कि W2 W1 के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, अगर W2 W1 के अंदर कंटेन कर रहा है तो W1 यूनियन W2 क्या आएगा, बड़े वाला सेट W1। और क्योंकि W1 सेम चीज़ हम लिख देंगे, क्योंकि W1 हमारे पास, सिंस W1 इज सबस्पेस ऑफ VF, दिस इम्प्लाइज W1 यूनियन W2 हमारे पास सबस्पेस है। ठीक है, क्योंकि W1 यूनियन W2 W1 के इक्वल है और W1 हमने कह दिया ये तो सबस्पेस है। अगर ये सबस्पेस है तो ये इसके इक्वल ही है, तो ये भी सबस्पेस होगा। बहुत इजी सा पार्ट था, अगर कंटेन कर रहे हैं तो सबस्पेस हमने दिखा दिया। अब सेकंड केस के अंदर कन्वर्स पार्ट के अंदर हमें ये दिखाना है, कन्वर्स के अंदर कि कंटेन नहीं कर रहे, हम ये कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे और फिर ये दिखा देंगे कि एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो इस वाले केस के अंदर हमें सपोज क्या करना है कि W1 यूनियन W2 हमारे पास एक सबस्पेस बनेगा। हम रिवर्स कंडीशन ही तो लेकर चलते हैं ना कन्वर्स पार्ट में। इसके अंदर हमें करना था प्रूफ कि W1 यूनियन W2 सबस्पेस है। अब हम मान के चलेंगे, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी कि W1 यूनियन W2 को मैंने सबस्पेस मान लिया और मुझे प्रूफ करना है कि या तो ये इसके अंदर कंटेन है या ये इसके। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि W1 W2 में भी कंटेन और W2 W1 में भी। उस केस में तो इक्वल ही बन जाएंगे ना W1 और W2। मैं कह रही हूँ इनमें से अगर एक चीज़ भी सेटिस्फाई हो तब भी हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगी। तो हमें क्या लेकर प्रूफ करना है कि W1 W2 के अंदर या फिर W2 W1 के अंदर कंटेन हो रहा है। तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन मैंने आपको बताया ही था, कॉन्ट्राडिक्शन से मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको कहा था वही मैंने एज्यूम कर ली कि ना तो W1 W2 का सबसेट है और ना ही W1 W2 W1 का सबसेट है, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, अगर एक भी सबसेट यानी कि सबस्पेस दूसरे में कंटेन कर गया तो हमारे को प्रूफ करने का रह ही नहीं जाएगा। तो हम यही हमने लेकर चले हैं कि ना तो W1 W2 के अंदर है ना W2 W1 के अंदर। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिकली इसे हम कैसे लिखेंगे, ना तो W1 W2 के अंदर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहीं से ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट है इस थ्योरम का। अगर W1 W2 के अंदर नहीं है, ठीक है, तो यानी कि एक ना एक मेंबर W1 के अंदर ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है जो इसके अंदर नहीं है। मतलब एक इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, लेट इज यूम U, जो इसके अंदर नहीं है। अगर U इसमें भी होता तब तो कंटेन कर जाता, एटलीस्ट एक मेंबर तो है, क्या पता ज़्यादा भी हो। तो मैंने ये कह दिया देयर एग्जिस्ट U बिलोंग टू W1, एक ऐसा मेंबर W1 के अंदर है, इस W1 के अंदर जो कि W2 के अंदर नहीं है। ठीक है, W2 में नहीं है और W1 के अंदर है। ऑल्सो मैं कह रही हूँ W2 भी W1 का सबसेट नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट एक और कोई अलग एलिमेंट है जो इसके अंदर तो है और इसके अंदर नहीं है। यानी कि इस बार मैंने ले लिया V, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था वेक्टर्स के लिए मैं U V W ही लूँगी। तो मैंने कोई एक ऐसा मेंबर ले लिया W2 के अंदर से जो W1 में नहीं है, जिसके कारण W2 W1 का सबसेट नहीं बन पा रहा।
अब देखिए एक एलिमेंट तो मैंने एटलीस्ट लिया है, मतलब एक ना एक एलिमेंट तो ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूँ और इसको इक्वेशन 2 का नाम दूँ तो मैं ये कह सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 U बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए U W1 में है, अगर W1 यूनियन W2 के अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं जो बेशक W1 में हो या W2 में हो या उनके इंटरसेक्शन में हो, यानी कि अगर इन दोनों में से एक में भी एलिमेंट मिल गया तो उनके यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा। तो U W1 यूनियन W2 के अंदर गया क्योंकि U W1 में सिर्फ इस वजह से, और V भी हमारे पास W1 यूनियन W2 के अंदर चला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो W2 के पास था। यहाँ पर सॉरी W2 आएगा और यहाँ पर 1, क्योंकि W2 के अंदर V लिया और W1 में नहीं था, तभी तो ये उसका सबसेट नहीं बन रहा। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद देखिए सेकेंड कन्वर्स पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन क्या था? गिवन था W1 यूनियन W2 सबस्पेस है। ठीक है, अब अगर तो सबस्पेस है तो वेक्टर एडिशन, अगर U भी देखिए इसी का मेंबर और V भी यहीं का मेंबर है तो वेक्टर एडिशन भी इसी के अंदर आएगी। हमें पता है अगर कोई सबस्पेस है या वेक्टर स्पेस है, क्योंकि सबस्पेस भी अपने आप में वेक्टर स्पेस बनता है। तो अगर ये सबस्पेस है तो अगर U भी इसका मेंबर है, V भी इसका मेंबर है, तो इनकी वेक्टर एडिशन भी इसी में ही जाएगी। ठीक है, यानी कि U प्लस V अगर इसमें गया तो या तो U प्लस 1 W1 में जाएगा और U प्लस V W2 के अंदर जाएगा। ठीक है, देखिए वेक्टर एडिशन से मैंने पहले ये दिखाया, उसके बाद मैं कह रही हूँ U प्लस V अगर इनके यूनियन में या तो इसमें W1 में जाएगा या W2 में जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है अभी यहाँ तक। अब इसके बाद बहुत इजी सा पार्ट बच गया। देखिए अगर तो देखिए दोनों ही केस मानेंगे, एक बार हम W1 में हम लेकर चल रहे हैं कि वो W1 में है, W2 के अंदर नहीं है, क्योंकि और है बीच में, या तो वो W1 में आएगा या वो W2 में आएगा। अगर एक में भी आ गया तो हमारा काम बन जाएगा। मैंने मान लिया कि W1 के अंदर है, और W1 के अंदर क्या है देखिए ध्यान से, W1 के अंदर U भी है एंड U बिलोंग टू W1। ठीक है, देखिए U प्लस V W1 में है और अभी जस्ट मैंने ऊपर से लिखा कि U W1 के अंदर है। तो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ थ्योरम 2 ऑफ प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपने ये देखा होगा, मैंने उसमें सेकंड थ्योरम के अंदर प्रूफ किया था कि अगर U और V दो एलिमेंट हैं किसी सबस्पेस के तो उनका वेक्टर सबट्रैक्शन U माइनस V भी उसी सबस्पेस के अंदर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबस्पेस क्या है W1 और U प्लस V और U उसके दो मेंबर हैं तो इनकी सबट्रैक्शन भी W1 के अंदर ही जाएगी। ठीक है, कैंसिल आउट किया तो यानी कि V आ गया W1 के अंदर। ध्यान से देखिए मैंने जो एज्यूम किया था उसमें मैंने दिखा दिया था कि V W1 में तो नहीं आ सकता क्योंकि W2 इज़ नॉट सबसेट ऑफ W1। ठीक है, तो यानी कि हमने जो अजम्पशन ली थी वो रॉन्ग थी। ठीक है, सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ चुकी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसने कौन सी वाली अजम्पशन को रॉन्ग दिखाया है? सेकंड वाली को। सेकंड वाली अजम्पशन क्या थी? W2 इज़ नॉट सबसेट ऑफ W1। ये अजम्पशन हमने रॉन्ग दिखा दी और हमने क्या दिखा दिया? W2 इज़ सबसेट ऑफ W1। ठीक है, अब देखिए ये तो तब था जब मैंने ये लिया था कि U प्लस V W1 से लिए। अब और है क्या पता U प्लस V W2 में हो। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि शायद U प्लस V W2 में हो। अगर U प्लस V W2 के अंदर है, W2 के अंदर और क्या है? और V है, एंड V हमें पता है कि W2 के अंदर है। तो फ्रॉम सेम रिजल्ट ऑफ थ्योरम U प्लस V माइनस V बिलोंग करेगा इसी W2 को, यानी कि U बिलोंग टू W2। U बिलोंग टू W2 हमने
फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर ये कह दिया था कि UW2 का मेंबर नहीं हो सकता, यानी कि जो हमने अजम्पशन ली थी W1 इज़ नॉट सबसेट ऑफ W2, ये अजम्पशन गलत थी क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो W1 इज सबसेट ऑफ W2। देखिए प्रीवियस वाला केस लेंगे तो हम ये दिखा दिया हमने कि W2 इज सबसेट ऑफ W1, और अब हमने दिखा दिया W1 इज सबसेट ऑफ W2, यानी कि अगर यूनियन को सबस्पेस होना है तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी, आइदर W1 सबस्पेस ऑफ W2 और W2 सबस्पेस ऑफ W1। तो अब देखिए किस कंडीशन में हमारे पास W1 यूनियन W2 किस वजह से हमारे पास वेक्टर स्पेस यानी कि सब स्पेस नहीं बन पा रहा, वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसे सब स्पेस बनने से रोक रही है। ठीक है, तो आइए इस पे बात करते हैं। देखिए मैंने दो सब स्पेसेस ले लिए W1 और W2। आप देख लीजिएगा W1 और W2 सब स्पेसेस होंगे, ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ये R3 में है क्योंकि 3 टपल के हैं, और देखिए हमारे पास ये R3 के अंदर क्या है, x0 0 x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, यानी कि W1 के अंदर वो पॉइंट्स आएंगे जो x एक्सिस पर हैं और W2 के अंदर वो पॉइंट्स आएंगे जो y एक्सिस पर हैं। ठीक है, W1 यूनियन W2 के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, देखिए या तो वो W1 में जाए, यानी कि देखिए W such that W is equal to x0 0 और W is equal to 0 y 0 for all x y belong to R। ठीक है, तो या तो x एक्सिस वाले पॉइंट हो या y एक्सिस वाले पॉइंट हो, वो जाएंगे। अब देखिए मुझे पता है अगर मैं वेक्टर स्पेस से या सब स्पेस से, सब स्पेस इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस, कोई दो एलिमेंट लूँ तो उनकी वेक्टर एडिशन भी उसी के अंदर जाती है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के नाम से। ठीक है, तो मैंने कोई दो मेंबर ले लिए u और v बिलोंग टू W1 यूनियन W2 से, जहाँ पर u मेरे पास किस टाइप का आएगा, x0 0 क्योंकि मैंने u यहाँ से ले लिया, और v मैंने ले लिया 0 y 0। ले भी सकती हूँ, ये W2 का है ये W1 का है। ठीक है, अब मैं एक बार इनकी एडिशन करती हूँ, u प्लस v आ जाएगा x y 0। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड, सेकंड को सेकंड के साथ, ऐसे ही तो हम ऑर्डर्ड पेयर्स की ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, कि फर्स्ट की फर्स्ट के साथ एडिशन। तो देखिए x y 0, क्या ये W1 यूनियन W2 के अंदर गया, नहीं, क्योंकि W1 यूनियन W2 के अंदर वही पॉइंट्स हैं, या तो जो x एक्सिस पर आ रहे हैं या जो y एक्सिस पर आ रहे हैं, पर ये तो कहीं पर बीच में आएगा। ठीक है, यानी कि देखिए 3D तो मैं प्लॉट नहीं कर सकती, बट अगर 2D में भी होता है तो x एक्सिस ये, y एक्सिस ये कहीं यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 3D में भी ना ये पॉइंट x एक्सिस पर आएगा ना ये पॉइंट y एक्सिस पर आएगा, ना तो ये W1 के अंदर बिलोंग कर रहा है और ना ये W2 के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यही वो प्रॉपर्टी है जो W1 और W2 को सब स्पेस बनने से रोकती है, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी, अगर वो एक दूसरे के अंदर कंटेन ना हो। ठीक है, तो अगर W1 यूनियन W2 को सब स्पेस बनना है तो या तो W1 को W2 के अंदर कंटेन होना पड़ेगा या W2 को W1 के अंदर, अदरवाइज वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी और सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएंगी, सिर्फ वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, W1 यूनियन W2 इज नॉट अ सबस्पेस। सबस्पेस क्यों नहीं है, हमने पहली प्रॉपर्टी चेक करी, पहली ही प्रॉपर्टी जब वो वेरीफाई नहीं की तो हमने ये बोल दिया कि ये सबस्पेस नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें एग्जाम्पल्स ऑफ 1.2 करने हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस